Good morning everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about Spreadsheet. In Spreadsheet, we will discuss about Microsoft Excel. It is a type of powerful tool for making the database. तो हम यहाँ पर एक स्प्रेडशीट ले लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक्सेल शीट में यहाँ पर हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, और उन सेल्स में हमने डेटा को इंसर्ट कर रखा होता है, ठीक। तो ये इसमें कुछ मैंने डेटास डाले हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो होते हैं हमारे ये कॉलम्स होते हैं। तो और जब हम मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेंज। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस बॉक्स को मैंने जिस सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो वो एक बॉक्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एक तो ये बड़ा बॉक्स है, तो ये हमारा रेंज बताता है, ठीक। और जिस पर्टिकुलर सेल पे हम क्लिक करते हैं, आप देखिए ऊपर एड्रेस बार पे यहाँ पर उसका एड्रेस आता है। तो स्प्रेडशीट में सबसे पहले हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या होता है। सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, जो ब्लू कलर की बार होती है, उस पर क्विक एक्सेस बार भी आ रहा होता है, और यहाँ पर हमारा एक्सेल का जो नेम है वो भी आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये देखिए क्विक एक्सेस टूल है, जिससे हम क्विकली एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव का, और ये होम टैब होता है, और दूसरे हमारे और टैब्स होते हैं, जैसे फार्मूला टैब्स आ रहा है। तो दूसरे ये हमारे नीचे टैब्स होते हैं, ये सारे टैब्स, और फिर फंक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद में हमारे कॉलम्स होते हैं। तो जो भी हम एक्शंस क्विकली परफॉर्म करना है वो हम क्विक एक्सेस से करते हैं। और बाकी ये हमारा ये वाला पार्ट रिबन कहलाता है, ठीक। ये पार्ट हमारा रिबन है। तो रिबन पे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। अब यहाँ पर से हम कंटेंट्स जैसे ही हमने उसको ऐड किया क्विक एक्सेस में, तो हमारे यहाँ पर पहुँच गया वो। तो यहीं से हम उन टूल्स को क्विक एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं और उनको एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे सेव और ये बटन्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं क्विक एक्सेस में, यानी उनको जिनको भी हमें बार बार यूज़ करना होता है। ये बटन जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से हमारा विंडो बटन होता है 2000। इस विंडो बटन में सारे मेन्यूज़ आपके आते हैं। तो उन मेन्यूज़ का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपकी वो फॉर्मूला बार आती है। ये देखिए ये कॉलम है जिसको A B C D, और आपकी रो जो है 1 2 3 4 दिखाई दे रही हैं, ठीक। ये सारे टैब्स हैं, ठीक। ये टैब हैं जिसमें डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे ये टैब्स में दूसरे रिबन्स में ये फंक्शंस आ रहे हैं हमारे, ठीक। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, राइट। तो हम इन फंक्शंस के थ्रू जो है जो भी एक्शंस हमें परफॉर्म करना होते हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये फर्स्ट सेल है, ठीक। ये डिफरेंट दूसरी सेल हो गई। तो जो भी हम सेल पे क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर एड्रेस बार में आता है, और जो कॉलम्स हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन कॉलम्स के एड्रेसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी रोज़ हैं, ठीक। तो ये रो नंबर्स भी वहाँ पर आते रहते हैं। और इसी तरीके से जिस भी पर्टिकुलर देखिए सेल, अगर वहाँ पर D7 सेलेक्टेड है तो यहाँ पर D7 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे A2 एंटर की 25, तो हम एंटर करेंगे तो देखो A25 पर पहुँच गया अपने आप। तो इसका मतलब आप अपने आप उस पोजीशन पर पहुँच सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जिस सेल पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, उसमें आप करेक्शंस भी यहाँ पर से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पेंसिल लिखा हुआ है, तो वहाँ ऊपर आपको देखिए फॉर्मूला बार पे लिखा हुआ दिखा दे रहा है, ठीक। तो एड्रेस बार होती है पहली वाली, और दूसरी फॉर्मूला बार होती है। अब देखिए हमने प्राइस पे क्लिक कर दिया, हम यहाँ प्राइस की जगह रेट करना चाहते हो तो रेट वहाँ पर हमने टाइप कर दिया, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा। तो हम उस सेल में भी लिख सकते हैं और वहाँ फॉर्मूला बार पे भी जाकर लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अगर उसको हटाएंगे, ठीक, तो वहाँ से हम हटा सकते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो 3 शीट्स होती हैं। तो यहाँ पर पहली शीट है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक। 3 शीट्स आर देयर। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो नेम शीट 1 होता है। इफ़ यू वांट टू रीनेम इट यू कैन रीनेम, और आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए इस बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पर शीट 4 को आपने ऐड कर दिया, तो जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ऐड होता जाएगा। राइट क्लिक किया और रीनेम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जाके आपका मैंने नाम लिख दिया, यहाँ प्राइस लिस्ट नाम रख दिया। या फिर आप क्या करें, डबल क्लिक कर सकते हैं। आपने डबल क्लिक किया और उसके बाद भी आप जो भी दिन देना चाहते हैं, प्राइस लिस्ट 2, हम वो भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम नेम भी दे सकते हैं और कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए कि स्टेटस बार है, ये हमारी स्टेटस बार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाती है
ये क्या इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जो सेलेक्टेड होता है जो पार्ट, ये उसका एवरेज, उसका टोटल। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो ये 825 आप देखिए यहाँ पर टोटल दिखा रही है। एक तो ग्रैंड टोटल वहाँ पर दिखा रहा है, ये उसका एवरेज दिखा रहा है, ठीक, और ये कितनी सेल सेलेक्टेड है वो दिखा रहा है, और 825 यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये उसका टोटल है बिना टोटल करे। अगर हमने टोटल नहीं भी किया होता तो ये पहले स्टेटस बार शो कर देता है। अब यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का ये जूमिंग के बटन्स हैं, इससे हम 100% से ज़्यादा उसकी जूमिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी जो हमारा व्हील होता है माउस का, उससे मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से आप इन जो टेबल है उनमें जूमिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर सेल देखिए, अब मैंने सेलेक्ट की तो ये सेल आपको बॉक्स के फॉर्म में नज़र आ रही है, तो हाँ ये हमारी एक्टिव सेल है, यानी हम जिस पर्टिकुलर सेल पे सेलेक्ट करते हैं वो एक्टिव सेल होती है। अब ये देखिए रेंज हो रही है, तो इसमें पहली सेल का एड्रेस प्लस जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है उस सेल का एड्रेस जो हमारा कहलाता है वो हमारी रेंज कहलाती है, ठीक। जैसे ये देखिए ये मैंने किया, अब जैसे मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, ठीक, और उसके बाद में नीचे लाके शिफ्ट के साथ में अगर कंट्रोल के साथ में करूँगा तो वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये मैं ऊपर नीचे किससे कर रहा हूँ, एरो की से, तो हमें माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एरो की से भी उसमें फ्रीक्वेंटली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यू आर सीइंग द पावर ऑफ एक्सेल। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्सेल, ठीक है। वर्ल्ड में जहाँ भी स्प्रेडशीट पे काम होता है, कोई भी सैलरी शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, और तो वो सब लोग जो है वो एक्सेल में ही काम करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर मैंने 30 वाला सेलेक्ट किया तो इसकी वैल्यू भी आ गई, और ऊपर D9 भी लिख कर आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम इसमें वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा ये 5 वाली वैल्यू है। अब डिफरेंट जो हमारे डाउन आप ये जो बटन्स होते हैं जो हमारी कीबोर्ड में होते हैं, उनकी हेल्प से हम अलग अलग सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैं ये सेल्स को चला रहा हूँ, ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, राइट में ले जा रहा हूँ, ठीक, ये हम एरो की इसकी हेल्प से कर रहे हैं, ठीक। तो कंट्रोल के साथ आप होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, या डाउन एरो की करेंगे। अब यहाँ पर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो टेक्स्ट होता है और दूसरे नंबर्स होते हैं। तो मैं एक तो हमने टेक्स्ट टाइप का लिख दिया और दूसरे नंबर्स, इनको हम जो है वहाँ पर एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि टेक्स्ट में ही आते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम इक्वल्स टू लगा देते हैं, तो यहाँ मैं फॉर्मूला के बारे में और डिटेल्स बाद में बताऊँगा, लेकिन इक्वल्स टू लगाते ही ये अलर्ट हो जाता है कि ये अब हमारा कैलकुलेशन शुरू होगी। तो मैंने पहले इस पर क्लिक किया, फिर दूसरे वाले पे क्लिक किया, प्लस लगाया, तीसरे पे क्लिक किया, प्लस लगाया, तो ये फॉर्मूला बन गया इन तीनों को वैल्यू को सम करने के लिए। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, इन तीनों वैल्यूज़ का सम इस वाली सेल में आ जाएगा। देखिए 142 आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम इनको टोटल भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप देखिए फिर इक्वल्स टू मैंने लगाया, अब मैंने इस वाली सेल पे क्लिक कर दिया, और अब मैं देखिए जहाँ 5 लिखा हुआ है उस वाली सेल पे मैं क्लिक करूँगा। अब की बार मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया जो स्टार के, ठीक। तो वो उनके एड्रेसेस ले रहा है, ठीक है ना, वो क्या ले रहा है, उनके एड्रेसेस। एंटर किया मैंने तो 185 ज़ा उसने 900 आंसर दे दिया, ठीक। अब देखिए मैंने इसकी 10 की जगह मैंने 5 की जगह 10 कर दिया, तो उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सेल। अब मैंने ये हटा दिया पहले। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला का यूज़ करके, मैं और आगे भी हम फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, यूज़ करके हम उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये 30 वैल्यू है, ठीक। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कुछ फार्मूला लगा रखा है हमने, इस पर हमने क्या कर रखा है, 10 × 3 कर रखा है, यानी C3 मल्टीप्लाई बाय D3 कर रखा है, इसलिए ये हमारा 60 आ रहा है। ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रखा है तो 30 आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं किया है हमने। अब इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो देखिए टोटल अपने आप इंक्रीज़ हो गया, ठीक। एड्रेसेस लेने से यही बेनिफिट होता है कि हम उस सेल का एड्रेस ले लेते हैं, अब उनकी वैल्यू चेंज होती है तो चेंज हो जाती है। अब मैं बॉर्डर्स के बारे में बात करूँगा। जैसे हमने क्लिक किया, और वैसे तो बिना बॉर्डर्स की आती हैं ये, जब आप इसको प्रिंट देंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आता। ये तो जो सेल्स होती हैं वो आपकी एंट्रीज़ के लिए होती हैं, बल्कि इनमें
किसी भी तरीके की बॉर्डर्स नहीं आती। लेकिन अगर आप चाहते हैं बॉर्डर्स आए तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसको, और यहाँ बॉर्डर ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट के ऊपर ही, ठीक, होम में ये बॉर्डर ऑप्शन आता है। तो जिस तरह का बॉर्डर आप लेना चाहते हैं, आप सिर्फ आउटर बॉर्डर लेना चाहते हैं, आप सिर्फ इनर बॉर्डर लेना चाहते हैं, तो जिस तरह की भी बॉर्डर आप डालना चाहते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट पर डाल सकते हैं। जैसे देखिए ये आ रहा है, इसमें सिर्फ ऊपर लाइन है, इसमें साइड में लाइन है, इसमें राइट साइड में लाइन है, और इसमें ऑल बॉर्डर्स हैं। ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो सारी बॉर्डर्स हाईलाइट होके आ जाएंगे। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर के साथ आएगा, और वैसे जो है वो बिना बॉर्डर के आ रहा था ये, ठीक है ना। इसी में ऑप्शंस होते हैं देखिए, और मेक बॉर्डर्स के और ऑप्शंस होते हैं। इसमें आप बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लीजिए कि किस तरह की डॉटेड आपको चाहिए, छोटे डॉट चाहिए या बड़े डॉट चाहिए, जिस तरह के। और आप इनर बॉर्डर पे अगर क्लिक करेंगे और यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो आपको अंदर की लाइनिंग जो है वो उसी तरीके की दिखाई देगी, और आप उस लाइनिंग का कलर भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर से आपने इनर बॉर्डर पे क्लिक किया और देखिए ये प्लस वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, और आप अगर ओके करते हैं उसे तो आपको इसकी लाइंस देखिए उसी तरीके से डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, और आउटर बॉर्डर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हम दोबारा बॉर्डर्स पे जाते हैं, ठीक। अब आप यहाँ से दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से अब ये वाला बॉर्डर मान लीजिए मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक, ये आउटर का है, आउटर का कलर मैंने ले लिया। अब यहाँ से पर्पल चूज़ कर लिया और आउटर लिख दिया, आउटलाइन, यानी आउटलाइन पे क्लिक किया। अब देखिए पर्पल कलर की आउटलाइन आ गई। इस तरह से मैं इनर की भी बॉर्डर के कलर चूज़ कर सकता हूँ, टाइप चूज़ कर सकता हूँ, और आउटर के भी कलर और टाइप चूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह का टेबल एक बना के देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए एक मैंने यहाँ पर कलर बकेट टूल यूज़ कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके देखिए इसके बैकग्राउंड में कलर मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया। अब उसके बाद में मैंने ये एक ऑरेंज चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर टोटल और एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, टोटल, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं नोट्स भेज रहा हूँ, आपको वो भी कॉपी करना है। थैंक यू एवरीवन।